हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीहूज किचन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ होममेड केक प्रीमिक्स और इंडस्ट्रियल केक प्रीमिक्स की रेसिपी। इंडस्ट्रियल केक प्रीमिक्स और होममेड केक प्रीमिक्स के बारे में हम बेसिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जान लेते हैं। होममेड केक प्रीमिक्स यानी कि जो हमारे घर में इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट है उसी को यूज़ करके हम आसानी से केक प्रीमिक्स बना सकते हैं, वो हो गया हमारा होममेड केक प्रीमिक्स। इंडस्ट्रियल केक प्रीमिक्स में बहुत से ऐसे राइजिंग एजेंट्स मिलाए जाते हैं जिसे केक को फ्लफी, स्पॉन्गी और मॉइस्ट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। वो हो गया हमारा कमर्शियल केक प्रीमिक्स। तो फ्रेंड्स, आज हम होममेड केक प्रीमिक्स बनाएंगे और उसी में कुछ ऐसे राइजिंग एजेंट्स मिलाएंगे जिसे हम उसको इंडस्ट्रियल यानी कि कमर्शियल केक प्रीमिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। रेसिपी को शुरू करने के पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलना। अगर आप केक बनाने में बिगनर्स हो यानी कि होम मेकर्स हो तो आप इस वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, केक प्रीमिक्स बनाते समय हमारे पास मेज़रिंग कप का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये मेरे पास है 1/4 टीस्पून, उसके बाद ये हाफ़ टी स्पून है। इसी प्रकार से 1 टेबल स्पून, हाफ़ टेबल स्पून, 1 कप, हाफ़ कप, ऐसे 3 प्रकार की मेज़रिंग कप होते हैं। केक बनाइए या फिर केक प्रीमिक्स बनाइए, मेज़रिंग कप का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपके पास ये कप अवेलेबल नहीं है तो आप इसे आसानी से अमेज़ॉन से परचेस कर सकते हैं। अगर आपके पास फिर भी ये अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी कप या फिर कटोरी फिक्स कर लीजिए और उसी के हिसाब से आप बाकी सारे इंग्रेडिएंट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं केक प्रीमिक्स की ओर। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है एक बोल जिसमें मैं ले रही हूँ 1 कप जितना मैदा। तो ये 240 ml का कप है और ये सबसे बड़ा कप होता है मेज़रमेंट में। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप मैदा और इस 1 कप मैदा के क्वांटिटी से ही बाकी सारे इंग्रेडिएंट इसमें मिला देंगे। तो सबसे पहले 1 कप मैदा इस बॉल में डाल दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है हाफ़ कप जितना पीसी हुई चीनी। तो ये 130 ml का कप है। चीनी को मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए, उसके बाद उसे छान लीजिए तो आपकी पाउडर शुगर तैयार हो जाएगी। हाफ़ कप इसमें पाउडर शुगर डाल देना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और ये मेरे पास है हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा। 1 टीस्पून हमें बेकिंग पाउडर लेना है और हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा लेना है। बेकिंग सोडा की क्वांटिटी हमेशा कम और बेकिंग पाउडर की उससे दुगनी यानी कि ज़्यादा लेना है। हाफ़ टेबल स्पून बेकिंग सोडा और 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर मैंने इसमें मिला दिया है। अब मैं इसमें मिला रही हूँ मिल्क पाउडर। तो फ्रेंड्स, मिल्क पाउडर की क्वांटिटी यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 टेबल स्पून। तो सबसे पहले ये 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर इसमें मैंने डाल दिया है और ये दूसरा यानी कि 2 टेबल स्पून, तो 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर इसमें मिला दिया है। तो अब मेरे पास है ये साइट्रिक एसिड 1/4 टीस्पून। साइट्रिक एसिड प्रीमिक्स में डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसे कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। साइट्रिक एसिड थोड़ा दानेदार होता है, उसे मैंने इसे पीस कर इसमें पाउडर फॉर्म में डाल दिया है 1/4 टीस्पून। तो इसे हमें स्किप नहीं करना है। उसके बाद मैं ले रही हूँ कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी यहाँ पर है मेरे पास 1 टीस्पून और उसके बाद 1/4 यानी कि हाफ़ टी स्पून मैं फिर से कॉर्नफ्लोर इसमें मिला रही हूँ। तो ये हो गया हमारा 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर और उसके बाद फिर से मैं इसमें मिला रही हूँ 1/4 टीस्पून कॉर्नफ्लोर। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी यहाँ पर 2 टेबलस्पून या फिर 2 टीस्पून भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके मैदे की क्वालिटी किस प्रकार से है। उसके बाद यहाँ पर मैंने डाल दिया है चुटकी भर नमक। नमक की क्वांटिटी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बिल्कुल चुटकी भर। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास है वनीला एसेंस। अगर आपके पास वनीला एसेंस पाउडर फॉर्म में है तो आप यहाँ पर अभी इस स्टेज पर मिला सकते हैं, और अगर नहीं है तो जब भी आप केक बेस बनाएंगे उस स्टेज पर आप वनीला एसेंस डाल सकते हैं। तो वनीला एसेंस जब भी आप डालोगे, अगर लिक्विड फॉर्म में हो तो 5 से 6 ड्रॉप आपको इसमें मिला देना है, और अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में वनीला एसेंस है तो आप इस स्पून की मदद से 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस इसमें मिला देना है। तो इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाने के बाद हमें इसको विस्कर की या फिर स्पून की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसे मिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स, इसके बाद हम आगे की स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एक मिक्सी का जार जिसमें इन सारे इंग्रेडिएंट को यानी कि जो पाउडर फॉर्म में हमारा मिक्सचर है उसको मिक्सी के जार में डाल देना है और इसे हमें ग्राइंड करना है 1 से 2 मिनट के लिए। 2 से
3 की स्पीड में। तो मैंने इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है फ्रेंड्स। इसे ग्राइंड करना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे ग्राइंड कर लेने के बाद अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को छान लेंगे। तो सबसे पहले एक छन्नी ले लेंगे और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को छन्नी के ऊपर डालकर इसे छानना है। इसे छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कभी कभार इसके अंदर कोई भी बड़े से दाने, जैसे कि हमने इसमें साइट्रिक एसिड मिलाया था, तो साइट्रिक एसिड जो है वो थोड़ा दानेदार होता है, वो इसमें अच्छे से मिल जाना चाहिए और अगर बड़े दाने हैं तो इस छन्नी के ऊपर रह जाएंगे। तो इसे हमने अच्छी तरह से छान लिया है। छानने के बाद ये हो गया हमारा बेसिक होममेड केक प्रीमिक्स तैयार। तो फ्रेंड्स ये कुछ इस तरह से दिखता है। आप इसे कोई भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इसे एक कंटेनर में डाल रही हूँ। आपके पास जो भी हैं, जैसे कि प्लास्टिक टप्परवेयर या फिर कोई भी ग्लास का बॉटल, उसमें आप इसे स्टोर कर सकते हैं नॉर्मल फ्रिज में। और अगर आप अच्छी तरह से एयर टाइट कंटेनर को इसे अच्छे से लीड से कवर करोगे तो आप इसे रूम टेम्परेचर पे भी स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद इस बेसिक से केक प्रीमिक्स में हम मिलाएंगे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो बेकरी वाले यूज़ करते हैं एगलेस केक बनाने के लिए, वो है रिच केक जेल। तो ये वेज फॉर्म में होता है फ्रेंड्स। आसानी से कोई भी बेकरी शॉप या फिर ग्रोसरी शॉप में मिल जाता है। आप चाहे तो इसे अमेज़ॉन से परचेस कर सकते हो। तो ये 100 तो फ्रेंड्स मान लीजिए कि आपने 240 ml केक प्रीमिक्स लिया है, होममेड केक प्रीमिक्स, जिसे हम हाफ़ केजी का केक आसानी से बना सकते हैं। तो उसमें आप 5 से 6 ड्रॉप वनीला एसेंस के डाल दीजिए और इस रिच केक जेल का यूज़ करना है हमें हाफ़ टेबल स्पून से भी थोड़ा कम। उसके बाद अगर आप इसी केक प्रीमिक्स से अंडे वाला केक बनाना चाहते हो तो आप इस रिच केक जेल को स्किप कर दीजिए और इसमें एग मिलाकर भी केक बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा होममेड बेसिक केक प्रीमिक्स और इस रिच केक जेल को अमेज़ॉन से परचेस कर सकते हैं। तो आप इसे कोई भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर दीजिए फ्रिज में, या फिर आप अगर इसे कोई भी ग्लास की बोतल में रखना चाहते हो तो नॉर्मल यानी कि रूम टेम्परेचर पे इसे स्टोर कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा होममेड केक प्रीमिक्स यानी कि बेसिक केक प्रीमिक्स। उसके बाद मैंने इसी केक प्रीमिक्स को लिया है 240 ml के कप से, यानी कि 1 कप केक प्रीमिक्स। और इसी प्रीमिक्स में हम कुछ ऐसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट राइजिंग एजेंट्स मिलाएंगे जो बेकरी वाले बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। तो ये है दूसरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट CMC पाउडर और GMS पाउडर। इन दोनों का यूज़ केक प्रीमिक्स बनाने के लिए बड़े बड़े फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ या फिर बड़ी बड़ी बेकरीज़ में बनाया जाता है। वैसे तो इन दोनों पाउडर का यूज़ होता है आइसक्रीम को स्टेबलाइज़र, सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट बनाने के लिए। वैसे ही इन दोनों का यूज़ केक प्रीमिक्स में भी किया जाता है। तो ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। ये वेज प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, रिजनेबल प्राइस में आपको कोई भी ग्रॉसरी शॉप या फिर बेकरी शॉप में आसानी से अवेलेबल हो जाता है। तो ये CMC पाउडर है जो स्टेबलाइज़र का काम करता है और GMS पाउडर केक को बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनाने में मदद करता है। तो इन दोनों इंग्रेडिएंट का यूज़ हम इस बेसिक होममेड केक प्रीमिक्स में करेंगे जिससे इसे इंडस्ट्रियल लुक मिलेगा। तो सबसे पहले हम CMC पाउडर इसमें मिला देंगे और उसके बाद GMS पाउडर। तो ये दोनों में फ़र्क है और ये दोनों की क्वांटिटी हमें लेना है बिल्कुल कम, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं। उसके बाद ये रिच केक जेल है जो पहला सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। इसका यूज़ हमें कब करना है, जब हम एगलेस केक बनाएंगे जिसे हमें बहुत ही ज़्यादा सुपर सॉफ्ट और फ्लॉपी बनाना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 1/4 टीस्पून CMC पाउडर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिए टीस्पून के हिसाब से, यानी कि टीस्पून से मैंने CMC पाउडर का यूज़ किया है। जैसे हम बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं ना बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी में, बिल्कुल वैसा ही CMC पाउडर मिलाया है 240 ml यानी कि 1 कप होममेड केक प्रीमिक्स के हिसाब से। उसके बाद GMS पाउडर यहाँ पर मैंने लिया है हाफ़ टीस्पून। जैसे हम बेकिंग पाउडर यूज़ करते हैं ना बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में, वैसा GMS पाउडर यहाँ पर मैंने डाल दिया है यानी कि हाफ़ टीस्पून। तो आप दोनों में फ़र्क देख लीजिए, 1/4 टीस्पून और हाफ़ टीस्पून। 1/4 टीस्पून मैंने लिया है CMC पाउडर और हाफ़ टीस्पून GMS पाउडर। इन दोनों का यूज़ हमें करना है 240 ml केक प्रीमिक्स जब भी हम लेंगे, यानी कि हाफ़ केजी का केक बनाने के लिए। तो इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये हो गया हमारा दूसरा केक प्रीमिक्स तैयार, जिसे हम इंडस्ट्रियल केक प्रीमिक्स बोल सकते हैं। तो इसमें हमें अगर अंडे डालकर केक बनाना है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, और अगर आपको एगलेस केक बनाना है तो इसमें रिच केक जेल का यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स
आपको मैंने सारे सीक्रेट बता दिए हैं। आप इसे स्टोर करके रख दीजिए फ्रिज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।